जालंधर से विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल के साथ आपके समक्ष है। कांग्रेस जैसे जैसे पार्लियामेंट की इलेक्शन नज़दीक आ रही है और कई जगह साउथ में तो उसका पहला फेज़ जो है वो शुरू हो चुका है, इसी तरह राजस्थान में भी तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि वो इस बार 2019 के मुकाबले अच्छा कर पाए। इसीलिए उनके जितने भी लीडर हैं, चाहे उनके प्रेसिडेंट खड़गे जी या राहुल गांधी, यहाँ तक कि प्रियंका गांधी भी अब प्रचार में जुटी हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद इस बार वो सोनिया गांधी को भी कैंपेन में डालने के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं। और पिछले कुछ समय से देखा गया है कि इस बार खुद सोनिया गांधी की तबीयत कुछ अच्छी लगती है, जैसा कि अब सब लोगों ने टीवी पे देखा ही होगा कि जो इंडिया अलायंस की जो रैली हुई अभी दिल्ली में रामलीला ग्राउंड में इस संडे को, पिछले संडे को, तो वहाँ सोनिया गांधी बड़ी हंसमुख चेयरफुल रही और उसके चेहरे से लग रहा था कि उनकी जो हेल्थ है वो काफ़ी इम्प्रूव्ड है, जो कि पहले कुछ सालों में उनकी हेल्थ जो थी वो काफ़ी डिक्लाइन हो रही थी। और शायद यही कारण है कि कुछ स्टेट्स ने तो हाई कमांड को चिट्ठी लिखकर ये मांग की है कि सोनिया गांधी को वह उनके राज्य में प्रचार करने के लिए कहा जाए। और सबसे पहले इस तरह का प्रस्ताव जो है वो राजस्थान की कांग्रेस कमेटी ने हाई कमांड को भेजा है और उन्होंने मांग की है कि सोनिया जी, क्योंकि राजस्थान से अब राज्यसभा की मेंबर हैं, तो उनको वहाँ मौका देना चाहिए, उनको समय देना चाहिए और वो कांग्रेस का प्रचार करें। राजस्थान में चाहे पिछली विधानसभा में बीजेपी जीतकर वहाँ अपनी विधानसभा में विक्ट्री के बाद सरकार बना कर बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो काफ़ी अच्छा था और बहुत कम ही मार्जिन में उनके जो लोग थे वो हारे। तो वहाँ के जो कांग्रेस नेता हैं वो ये उम्मीद रखते हैं कि अगर सोनिया गांधी वहाँ प्रचार करेगी तो कुछ सेगमेंट ऐसे हैं जहाँ बहुत कम मार्जिन से ही बीजेपी के कैंडिडेट जीते थे और वहाँ पर अब जो कांग्रेस वहाँ कैंडिडेट खड़े किए हुए हैं या खड़े करने जा रही हैं, उनमें भी बड़ी टफ फाइट है। तो उस इशू को लेते हुए उनका मानना ये है कि राहुल, प्रियंका और खड़गे जी तो कैंपेन करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर सोनिया गांधी करेगी तो उसका काफ़ी सीटों पर कांग्रेस को फ़ायदा हो सकता है। तो इसी प्रकार दूसरी स्टेट्स भी राजस्थान के प्रस्ताव को देखकर मांग कर रही हैं कि सोनिया जी उनकी स्टेट्स में भी 1 या 2 रैली ज़रूर करें। और ये इसलिए भी है कि शायद पिछले जितने भी सेंट्रल कमेटी कांग्रेस की जो है उसकी जो भी मीटिंग्स हुई या सिलेक्शंस के लिए कमेटी जो बनी हुई है उसकी कैंडिडेट सिलेक्शन करने के लिए, उसमें भी सोनिया इस बार काफ़ी एक्टिव दिख रही है। तो देखते हैं कि सोनिया जी का भी कैंपेन में इस तरह पार्टिसिपेशन करने से कांग्रेस को कितना फ़ायदा होता है, क्योंकि बीजेपी के जो नेता कैंपेन में हैं उनका जो कैंपेन करने का स्टाइल है वो बहुत इफ़ेक्टिव है। लेकिन एक चीज़ सोनिया के बारे में कही जाती है
कि सोनिया कभी हो सकता है कोई चीज़ उन्होंने कुछ लूज टॉक कर दी हो, अदरवाइज़ उनका बोलना एक इफ़ेक्टिव करता है आम आदमी के लिए। किसी को बिना कोई गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किए वो बहुत कुछ कह जाती हैं। तो ये कांग्रेस के लिए एक अच्छा है मौका। अगर वो कांग्रेस के साथ मिलकर कैंपेन करती हैं तो शायद उसका अच्छा इम्पैक्ट हो सके। आज इतना ही। इलेक्शन के बारे में फिर बात करेंगे, लेकिन हाँ, इस दौरान ये ज़रूर है कि कांग्रेस में कुछ उत्साह बढ़ा है इस बात को लेके कि कल सुप्रीम कोर्ट ने जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तकरीबन 3,500 करोड़ रुपए की पेनल्टी उनके ऊपर पुराने केसेस को लेके लगाई हुई थी, उस पर रोक लग गई है, क्योंकि सरकार ने खुद ही वहाँ कह दिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, कि इन नोटिस के ऊपर वो आगे कोई एक्शन नहीं लेंगे जब तक कि ये इलेक्शन चल रही है। इसके बाद जो भी होगा तो वो केस चलाकर ये किया जाएगा। इससे पहले तकरीबन 200 करोड़ रुपया कांग्रेस का एक और केस में पहले ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो ले जा चुका है, और बैंक के जितने भी खाते थे उनको बंद कर चुका था। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट के में जब ये आदेश हुआ तो उससे कांग्रेस के खाते खुल जाएंगे और इससे वो अपना कुछ प्रचार भी कर पाएंगे। तो ये एक अच्छी बात है। डेमोक्रेसी में सबको अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए, ना कि गर्दन सबकी दबा के रखो। ये कोई अच्छी बात नहीं है। आज इतना ही। आप सबका धन्यवाद।